मेरा एक वर्ड है डिजिटल डिसिप्लिन। हर चीज की इस्तेमाल की रूल्स बनाएंगे। अब तकरीबन के हाथ में मोबाइल है, इसी पे बैंकिंग है, इसी पे ट्रेडिंग है, इसी पे एंटरटेनमेंट है, इसी पे इंफॉर्मेशन है। क्योंकि आप जिद्दत से हाथ नहीं खींच सकते, आप टेक्नोलॉजी से हाथ नहीं खींच सकते। ये आएगी और ये अपना काम करेगी, लेकिन जब तक हम इसके डिसिप्लिन को नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम शायद बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, अपना भी और अपनी जनरेशन का भी। मोबाइल को कब देखना ही अलग है, क्या देखना है और कितना देखना है, खत्म हो गए बाद आपका ये पूरे के पूरा डिसिप्लिन सेट हो जाएगा। अब इसमें बच्चों के ताल्लुक से अलग चलेगा, बड़ों के ताल्लुक से अलग चलेगा, स्टूडेंट के ताल्लुक से अलग चलेगा, जिसका जितना इस्तेमाल। अब एक आम आदमी है, उसका कोई इतना इस्तेमाल है ही कोई नहीं। अब वो वैसे ही मोबाइल पे लगा हुआ, ये भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, इररेलेवेंट चीजों में अगर वो गुम हो जाता है तो डेफिनेटली उसका अपना लॉस है। अल्लाह के प्यारे अभी फरमाते हैं कि इंसान के हुस्न इस्लाम से ये भी है कि ला यानी कामों को तर्क कर दे, जिसका ना दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा। अच्छा, जो केरे में इन्वॉल्व हो, अब निकलना चाहते हैं तो अपने आप को अल्टरनेट दें। अब इसके लिए माह रमजान आपके लिए बेहतरीन जरिया है। कुरान इतना पढ़ना है, दरूद पाक इतने पढ़ने हैं, कलीमा तैयबा जो इस खास महीने में हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ना। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद टाइम है। देखिए मेरे पास 24 घंटे, इनके पास 24 घंटे, तो उनके पास कोई 26 थोड़ी है, किसी के पास 25 थोड़ी है, किसी के पास 23 थोड़ी है। इन्हीं 24 घंटों में अपना टाइम निकालना है। हर चीज अपने डिसिप्लिन के साथ है। इस्लाम सिखाता है डिसिप्लिन है। इसी तरह कहाँ मोबाइल निकालना है, कहाँ मोबाइल नहीं निकालना, कहाँ पर लैपटॉप खोलना है, कहाँ पर लैपटॉप नहीं खोलना। हम किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अब अगला मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। ये बता रहा है कि यार या तो आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, या आपकी तरबियत ही अजीब व गरीब किस्म की है कि आपको यही नहीं अंदाजा कि किसी के साथ बैठकर जब आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर मोबाइल को आप अपनी जेब में रखेंगे। चलो अगर आपने सामने भी रखा है, आप इसको उल्टा करके रख दें। देखिए डिजिटल डिसिप्लिन, जब हम इसके उसूलों तोड़ते हैं तो पानी भी जब अपने हद से बाहर निकलता है तो तबाही लाता है। ऐसा ही हम भी जब चीजों को उसके हद से बाहर लेके जाते हैं तो ही तबाही आती है ना। हम उसमें फिर उस चीज को कोसने के बजाय कि यार ये चीज खराब है, तो अब आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलाएगी, हाथ उस पर देखिए रखेगा तो खाना पकाएगी। अब आग को क्या बोलोगे। मतलब जब भी आप उसूल तोड़ते हैं, डिसिप्लिन तोड़ते हैं, तरीके और हमें बताए गए जो सिखाए गए, जब उसे हटकर हम अपने कोई भी हम मामला को लेकर चलेंगे तो मेरे प्यारे साहब इससे हमें नुकसान